माननीय सदस्य श्री राजा राम सिंह जी। माननीय सभापति महोदया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से इतराते हुए बयान आता है, लेकिन इस बात की वो चर्चा नहीं करते कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कहाँ है, डेमोक्रेसी का इंडेक्स क्या है, लोन कितना हो गया है, और ह्यूमन इंडेक्स जो होता है डेवलपमेंट का, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, उस पर हम कहाँ टिके हुए हैं, इस पर वो चर्चा नहीं करते। अडानी के प्रॉपर्टी पर वो इतराते रहते हैं कि उनका संपत्ति बढ़ेगा तो देश का संपत्ति बढ़ेगा। मैं कुछ आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। HTIL प्रोजेक्ट है, इसे अडानी प्रॉपर्टीज़ ने लिया 7,795 करोड़ की प्रॉपर्टी को 285 करोड़ में। रेडियस एस्टेट एंड डेवलपर्स अडानी गुड होम्स ने लिया 1700 की प्रॉपर्टी को 76 करोड़ में। नेशनल रैन कॉरपोरेशन अडानी प्रॉपर्टीज़ ने लिया 1175 करोड़ की प्रॉपर्टी को 160 करोड़ में। SR पावर MP लिमिटेड अडानी पावर लिमिटेड ने लिया 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को 2,500 में। दिल्ली पोर्ट लिमिटेड कंपनी को अडानी पोर्ट ने लिया 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को 705 करोड़ में, और कुल मिलाकर के 61,832 करोड़ की प्रॉपर्टी को 15,977 करोड़ में खरीदा। और ये बैंक ने एस्टीमेट लगाया, ये हमने एस्टीमेट नहीं लगाया है, बैंक ने ही एस्टीमेट लगाया, इतना में दे दिया गया। मोदी जी कहते हैं कि ये वेल्थ क्रिएटर्स हैं, तो ये वेल्थ क्रिएटर्स हैं या वेल्थ लूटर्स हैं? ये वेल्थ लूटर्स हैं, ये वेल्थ क्रिएटर्स नहीं हैं। और अगर इसी ट्रिकल डाउन थ्योरी के तहत चूचू करके विकास हो जाता, तो जब ट्रंप आए थे तो अहमदाबाद में झुग्गी झोपड़ियों के सामने दीवार क्यों खड़ा कर दिया गया था? गुजरात मॉडल की बात होती है, गुजरात मॉडल की बात होती है कि विकास का यही तरीका है देश का। तो कहाँ अमीरों के बढ़ने से आम आदमी की गरीबी दूर हो गई, आम आदमी में खुशहाली आ गई? हम तो देख रहे हैं कि विषमता बढ़ रही है, और उसी को हिंदुस्तान का विकास कहा जा रहा है। महोदय, हम कहना चाहते हैं कि किसान आंदोलन के साथ जो समझौते हुए उसको लागू कीजिए, MSP C2 प्लस 50% दीजिए, किसानों को आत्महत्या से रोकिए। जमीन अधिग्रहण के मामले में बहुत संघर्ष के बाद 2013 का जो कानून बना उसको लागू करके किसानों को मुआवजा दीजिए, इससे भागिए नहीं, स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैं कुछ क्षेत्रीय मांगों को उठा करके अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे यहाँ 2-2 NTPC है, देश को हम बिजली देते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो समझौते हुए हैं बिजली देने के मामले में, रोजगार देने के मामले में, ग्रामीणों की लगातार उपेक्षा चल रही है, इसलिए भारी विक्षोभ बढ़ रहा है। इस पर ध्यान दिया जाए। इंद्रपुरी जलाशय बिहार में बहुत ज़रूरी हो गया है, उसका निर्माण किया जाए। बारून बिहटा रेलवे लाइन, डेहरी डुमरांव बलिया रेलवे लाइन, डेहरी में रेल कारखाना प्रधानमंत्री ने भी घोषणा किया था, और डेहरी में सुअरा हवाई अड्डे के बारे में भी। तो आप जब बिहार जाते हैं तो केवल ऐसे ही ब्लैंक घोषणा मत करिए, उसको लागू भी करिए। और एक बात जो सुधाकर जी ने भी उठाया कि जो गरीब राज्य हैं उनको सहायता दीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। जातीय जनगणना करा करके देश में जो उपेक्षित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको बजाबता सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। इन मांगों को दोहराते हुए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो एक खाका खींच रहे हैं कि हम अमीर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, अगली पीढ़ी पर कितना कर्जा हम छोड़ करके जा रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखिए कि कर्जा कितना बढ़ता जा रहा है। इन आंकड़ों को भी आप थोड़ा सदन में ले आइए, अगर हिम्मत है तो ले आइए, और नहीं तो ऐसे ही अपना पीठ मत थपथपाते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।